हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी को सूरज अकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज बेसिकली दिल्ली सल्तनत का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। सेलेब डायनेस्टी। दोस्तों, क्या है सेलेब डायनेस्टी? गुलाम वंश। दोस्तों, इससे पहले एक टॉपिक यानी कि इससे पहले पार्ट 1 सेलेब डायनेस्टी से बन चुका है। पहले वो सीरीज देखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज पॉइंट टू पॉइंट यानी कि ये सीरीज लगातार पार्ट वाइज चलने वाला है। इसको देखने का प्रयास करें बिना किसी गपशप के। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते वक्त उनका मृत्यु हो गई। क्या दोस्तों? पोलो खेलते वक्त उनका मृत्यु हो गई। ये बात पिछले वीडियो में आपको बताए थे। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मरने के बाद अगला शासक बना आराम शाह। दोस्तों, आराम शाह कौन था? आराम शाह ऐबक का पुत्र था। तो दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा तो ये बात इल्तुतमिश को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम था। तो इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए 1211 ईस्वी में जूड़ का युद्ध हुआ। दोस्तों, जूड़ का युद्ध हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। जूड़ का युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह को पराजित करके हत्या करवा दी। दोस्तों, अगला शासक बना गुलाम वंश का इल्तुतमिश का रूलिंग पीरियड रहा 1211 यानी कि 1211 से 1236 तक, यानी कि 1211 से लेकर 1236 तक इसका इल्तुतमिश का रूलिंग पीरियड रहा। दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, भले ही गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक था, लेकिन वास्तविक फाउंडर, अगर रियल फाउंडर के बात की जाए तो इल्तुतमिश था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, इल्तुतमिश ही भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इसको सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, थर्ड बैटल ऑफ तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ। किनके बीच? इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच। दोस्तों, इल्तुतमिश एल्दोज को पराजित किया, यानी कि इल्तुतमिश एल्दोज को पराजित किया। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, 1221 में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। यानी कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंगेज खां का आक्रमण किसके रूलिंग पीरियड में हुआ? तो दोस्तों, इल्तुतमिश के रूलिंग पीरियड में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश अपने शासन काल में चांदी एवं तांबे की सिक्का चलवाया था। इल्तुतमिश अपने शासनकाल में चांदी और तांबे का सिक्का चलवाया था। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि चांदी का सिक्का जो है उसको टाका कहा जाता था, और तांबे का सिक्का को उसको जीतल कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, एक एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान या चहलगानी यानी कि दल चालीसा का प्रथा शुरू किए थे। यानी कि इल्तुतमिश अपने रूलिंग पीरियड में दल चालीसा यानी कि तुर्कान या चहलगानी दल चालीसा
की प्रथा शुरू किए थे। दल चालीसा का मतलब होता है दोस्तों 40 लोगों का समूह बनाया था। 40 बहुत महत्वपूर्ण सेनाओं का समूह बनाया था, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट शासक को बोला जाता था, इसलिए दल चालीसा का गठन किया था इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा की शुरू की गई थी, यानी कि एकता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट किया। यानी कि आपको पहले बताए थे कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सका। इल्तुतमिश ही कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट किया और इसी समय उन्होंने कैपिटल लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया। यानी कि ऐबक का कैपिटल हुआ करता था लाहौर, और इल्तुतमिश यानी कि ऐबक का दामाद लाहौर से कैपिटल ट्रांसफ़र किया दिल्ली। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जिसका जीवन है उसका अंत तो एक दिन होता है, वो तो एक दिन मरने वाला होता है। तो देखिए दोस्तों, 1236 में इल्तुतमिश डाइड, 1236 में इल्तुतमिश डाइड यानी कि उसका मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, कुछ MCQ क्वेश्चन है। MCQ क्वेश्चन पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, बताइए। तो दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन खेलते वक्त हुई थी? जिसका मृत्यु चौगन खेलते वक्त हुई थी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, 3 नंबर सवाल, किसने एकता प्रथा चलाई? किसने एकता प्रथा चलाई? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा चलाई गई। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।